अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्त वंदे भारत ट्रेन खिदमात का मरकजी वजीर रेल ने किया इफ्तिताह। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अदा किया शुक्रिया। ड्राईलैंड के क़याम पर भी दिया जोर। अमित शाह का आज से 2 रोज़ा दौरा लद्दाख। लेह में किया गया इस्तकबाल। 5 इजाफी अजला का मामला बना मुतनाज़ा। करगिल से मुखालिफतें। हुर्रियत पसंद रहनुमा की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के खिलाफ साइबर पुलिस की मुबैना कार्रवाई। अल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ भी मुबैना FIR। अबूरी जमानत के बाद इंजीनियर रशीद ने अलील वालिद से अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात। देखा गया इंतहाई जज्बाती मंजर। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्त वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में इस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह अमल में आया। मरकजी वजीर रेल ने इस नई ट्रेन सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई पेश की। उन्होंने कहा कि जम्मू से श्रीनगर तक रास्त ट्रेन से जम्मू कश्मीर की मईशत को एक नई जहत फराहम होगी। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने इफ्तिताही तकरीब को मुखातब करते हुए कहा कि इस ट्रेन को वज़ीर आज़म मोदी ने पहले ही कटरा से हरी झंडी दिखाकर कटरा श्रीनगर खिदमात का इफ्तिताह अंजाम दिया था। ताहम आज इस ट्रेन सर्विस के तौसीई मरहले का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। अब यह ट्रेन जम्मू से रास्त तौर पर श्रीनगर तक जाएगी। पहले इसमें 8 कोच हुआ करते थे, जिसकी तादाद बढ़ाकर 20 कर दी गई है। इस ट्रेन सर्विस के जरिए जम्मू कश्मीर के मुसाफिरीन को एक बड़ी सहूलत फराहम होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस नई ट्रेन सर्विस के आगाज़ पर मरकजी वजारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर में ड्राई लैंड के क़याम का भी मरकज़ से मुतालबा किया। उन्होंने रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव और मरकज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से रेल के ज़रिए इसको यानी जोड़ना जम्मू से कश्मीर को श्रीनगर को एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि ड्राई लैंड से बरामदात और कस्टम क्लियरेंस में आसानी होगी और लॉजिस्टिक अखराजात कम होंगे। इफ्तिताही तकरीब में मरकज़ी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह के बशमूल दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को और इनके ज़रिए मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करता हूँ कि आज वाकई जम्मू को हमने कश्मीर के साथ रेल से जोड़ा है। ये इस रेल की और इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी है, जिसकी बदौलत आज शुक्र है कि 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी भी बता रहे थे, माननीय मंत्री जी भी बता रहे थे, इस रेलवे लाइन से कार्गो की हैंडलिंग हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस। सीमेंट के प्राइस करीब 50 रुपए पर बैग कम हो गए। फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्टेशन, कार, बाइक, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। अभी तो सॉल्ट की रेट भी हाई है और इन अमूल मिल्क की रेट भी हाई है, यहाँ पे टैंक वाली रेट। और करीब करीब 2 करोड़ किलोग्राम 2 करोड़ किलो सेब कश्मीर की वैली से दिल्ली तक पहुंच चुका है। इन सब प्रोजेक्ट से जो विशेष बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा जम्मू और कश्मीर की आवाम को, जनता को, जो लंबे समय से एक बहुत बड़ी डिमांड थी, वो सारी डिमांड्स पूरी होगी।
जम्मू से श्रीनगर रास्त ट्रेन सर्विस के आगाज़ का जम्मू और श्रीनगर में खैर मकदम किया जा रहा है। ट्रेन सर्विस की इफ्तिताही तकरीब पर जम्मू कश्मीर के ताजरीन और मुसाफिरीन की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। सर काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था ये और सक्सेसफुल हुआ है। खुशी तो है ही लोगों में, आप देख सकते हैं बाहर कितने लोग इसमें हिस्सा बनने के लिए आए हुए हैं। तो आज होगी ये तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, यहाँ पे हिस्टोरिक मूवमेंट बनने वाला है ये। तो सर अच्छा, पैसेंजर्स के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा स्टेप रहा है गवर्नमेंट का। शुभकामनाएं जम्मू के कश्मीर के लोगों को। बड़ी पुरानी डिमांड है यहाँ के व्यापारियों की, ट्रेन हमारी जम्मू से श्रीनगर चलनी चाहिए। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो तोहफा दे दिया। एक तरफ तो टूरिस्ट है जो स्वर्ग है कश्मीर हमारा, और दूसरी तरफ पिलग्रिम जहाँ वैष्णो देवी जैसे हमारी माँ विरासत माँ यहाँ पे जिसका स्थान है। आज दोनों संस्कृतियों का संगम हुआ है। 4.5 घंटे के अंदर ट्रेन का वहाँ पहुँचना, और 2 ट्रेन आज हमको मिली हैं, एक 20 कोचेस की और एक 8 कोचेस की। जिस प्रकार से जहाज के किराए लूटा करते थे जब पस्सी गिरती थी, यहाँ रोड बंद होती थी, देना है कि मिलिटेंसी में ना जाकर के खुशहाली की तरफ जाएं, बिजनेस की तरफ जाएं और सोसाइटी के साथ जुड़े। और मुझे लगता है कि एक जरिया जो है वो बना है। आने वाले समय में इसका फायदा ना सिर्फ टूरिस्ट में, अगर टूरिस्ट इसको यहाँ ट्रेन से सफर करेगा तो वो सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती। अमित शाह अपने 2 रोज़ा दौरे लद्दाख के तहत आज लेह पहुंचे। आपको बता दें कि अमित शाह लेह पहुंचे हैं, जहां आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए। वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमेरात के रोज़ 2 रोज़ा दौरे पर लेह पहुंच गए, जहां वो मुख्तलिफ सरकारी और रस्मी तकारीब में शिरकत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वो बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर यानी इनका ये दौरा हो रहा है, और वो यहाँ पर जो मजहबी मामलात है बौद्धों के, उसमें भी शिरकत करेंगे। और बताया गया है कि क़याम के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला एक नुमाइश की इफ्तिताह भी जो है करेंगे और इसमें शिरकत भी करेंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख में जारी तरक्याती मनसूबों का और साथ ही साथ सिक्योरिटी उमूर का भी जायज़ा लेंगे। लद्दाख में मज़ीद 5 अज़ला की तश्कील के मामले ने एक तनाज़े को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि लद्दाख में नए अज़ला के क़याम पर तनाज़ा हुआ है। कारगिल के रहनुमा इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और इसको एक और तक़सीम की कोशिश करार दी जा रही है। जेल में महरूस रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद आखिरकार आज अपने अलील वालिद से उन्होंने मुलाकात की। 1 हफ्ते की अबूरी ज़मानत के बाद इंजीनियर रशीद सीधे श्रीनगर के SMHS अस्पताल पहुंचे, जहां अपने वालिद से इनकी जज्बात से मगलूब मुलाकात हुई। इंजीनियर रशीद और इनके वालिद दोनों ही एक दूसरे से मुलाकात करते हुए जज्बात से मगलूब देखे गए। वज़ीर रुकने पार्लियामेंट के वालिद पिछले कई दिनों से अलील हैं और श्रीनगर के SMHS अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। खुसूसी अदालत ने इंजीनियर रशीद को अपने वालिद की इयादत के लिए मशरूत तौर पर 1 हफ्ते की अबूरी ज़मानत दी है। आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इंजीनियर रशीद अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म करे। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के सिलसिले को ख़त्म करे, क्योंकि अब बहुत हो चुका। उन्होंने कहा अगरचे मिलिटेंसी में काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा तस्लीम न करना अब भी खित्ते में तशद्दुद को हवा दे रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा अपने मुल्क और पाकिस्तान दोनों से आजिज़ाना एक उनसे अपील है कि अब वक्त आ गया है कि हम तशद्दुद का रास्ता छोड़कर अमन के रास्ते तलाश करें, ताकि हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें।
MLA کولگام محمد یوسف طارقامی نے ضلع اسپتال کولگام میں صحت شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے بہتر طبی سہولیات اور مریضوں کی دیکھ بھال میں بہتری پر زور دیا. اجلاس میں MRI اور CT اسکین جیسی سہولیات کی تنصیب کی ضرورت اجاگر کی گئی، جبکہ عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی کے حوالے سے دیگر امور پر بات چیت کی گئی. تک ہمارے کولگام کا تعلق ہے، اس ہسپتال کا تعلق ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کا تعلق ہے، ہمارے ڈاکٹر طبی عملہ کام کر رہا ہے، شکر گزار ہیں ہم ان کے، لیکن اس میں اور زیادہ امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. کہاں تک کمیونیکیشن کا تعلق ہے، ریل ہو، جہاز ہو، گاڑیاں ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرا یہ بھی سوال ہے کہ اگر اننت ناگ میں نے یہ سوال اٹھایا اسمبلی میں، ساؤتھ کشمیر کا کیا ہوگا؟ آج کوئی بھی وندے ماترم بہت اچھی آمد ہے، خیر مقدم ہے، لیکن سری نگر جانا پڑے گا، پھر وہاں سے ٹرانسپورٹ، پھر وہاں سے یہاں رکے گی نہیں. تو یہ ساؤتھ کشمیر کے لیے ایک فیسلٹی اننت ناگ مشہور جگہ ہے، یہاں کے تاجر لوگ ہیں، یہاں اس علاقے کے باقی جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ بہت ہوتا ہے. اس خطے سے تعلق رکھنے والے طالب علم ہیں، بیمار ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کے لیے یہاں بھی ریل رکے تاکہ فیسلیٹیٹ ہو ان کو. اس جو ایک بڑی ایک اچھا قدم سروس ہے، اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، اس کا فائدہ ملے، یہ ہماری خواہش ہے. ہمیں امید ہے سرکار توجہ دے گی. رکن پارلیمنٹ میاں الطاف احمد نے اننت ناگ میں وندے بھارت ٹرین ایکسپریس کے اسٹاپ کی مانگ کی ہے. اننت ناگ راجوری کے رکن پارلیمان میاں الطاف احمد نے جمعرات کے روز جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس کی توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو سے مطالبہ کیا کہ وندے بھارت ایکسپریس کا اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر بھی باقاعدہ ایک اسٹاپ مقرر کیا جائے. جاری بیان میں الطاف احمد نے کہا کہ وندے بھارت ایکسپریس کی توسیع ایک خوش آئند قدم ہے، تاہم میں مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کو بھی وندے بھارت ایکسپریس کے شیڈیول اسٹاپس میں شامل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ وہ اس سے قبل بھی ریلوے وزیر سے اننت ناگ میں وندے بھارت کے یعنی اسٹاپ کی مانگ کر چکے ہیں اور ایک بار پھر عوام کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اپیل کو دہراتے ہیں. MLA اننت ناگ ویسٹ ایڈوکیٹ عبدالمجید لاروی نے کہا ہے کہ یہاں تباہی کی ذمہ دار یعنی PDP ہے. انہوں نے راست طور پر الزام عائد کیا اور PDP کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور انہوں نے BJP کے ساتھ مل کر آرٹیکل 370 کو ختم کیا. انہوں نے سدورا میں محکمہ باغبانی کے کیمپ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ باغبانی شعبے میں کافی کام ہوا ہے اور عوامی خدمت کے لیے ہمہ وقت وہ متحرک ہیں. آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ ایک ہارٹیکلچر کیمپ تھا جہاں پہ اننت ناگ ویسٹ کے چاہے وہ قاضی گنڈ کے تھے، اچھبل کے تھے یا باقی ایریاز کے تھے جہاں پہ ہارٹیکلچر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو میں نے سینٹرلی لوکیٹڈ سرورا آتا تھا تو میں نے یہاں پہ یہ کیمپ منعقد کروایا. اور یہاں پہ ہمارے جو چیف صاحب ہیں انہوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر جو فرحت صاحب ہے، بلال صاحب ہے، بڑی محنت انہوں نے کی اور کرتے بھی رہتے ہیں. تو کیونکہ ہارٹیکلچر کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سورس آف انکم ہے وہ تو ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر ہے، اس کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف زیادہ راغب کرانا ہے، تاکہ کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑ ہی دیا تھا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. جتنا ہم آگے بڑھیں گے تو اتنا انشاءاللہ الرحمن ہمارے پاس ایویڈیوز آئیں گے. دیکھو میں نے تو پہلے ہی اسی دن جب راجیہ سبھا کا الیکشن تھا تو تبھی میں نے کہا تھا کہ PDP کے 4 MLA جو ہے. سامنے آنے والی میڈیا رپورٹس کے مطابق PDP رہنما التجا مفتی کے خلاف سید علی شاہ گیلانی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر سری نگر کے سائبر پولیس اسٹیشن میں FIR درج کی گئی ہے. پولیس کے مطابق ویڈیو کے ذریعے علیحدگی پسند نظریات کی تشہیر اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. جہادکار قیوم وانی نے بھرتی کے معیار سے اردو زبان کو خارج کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام قابل
قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف انتظامی نظام کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ جموں کشمیر کے لسانی ورثے کو بھی متاثر کرے گا۔ جموں کشمیر میں 100 روزہ نشہ مکت ابھیان جاری ہے۔ آج ایل جی نے ایک پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کی اسمگلنگ دہشت گردی سے کم نہیں اور اسمگلرز کو دہشت گردوں کی طرح قانون کے تحت نپٹا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر نے نشہ مکت بھارت ابھیان ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سری نگر میں منشیات کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات سے بچانا معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور آگاہی مہمات کو بااثر بنانا ہوگا۔ دیکھیے 100 دنوں کا جو اسپیشل اینٹی ڈرگ کیمپین آنریبل ایل جی صاحب نے لانچ کیا ہے اس میں سری نگر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ہو، ہماری پولیس ایڈمنسٹریشن ہو۔ بٹ آج یہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہمارا سماج ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، ان کی آرگنائزیشنز نے والنٹیرلی اس 100 ڈے کیمپین میں جڑنے کی کوشش کی ہے۔ آج قدل فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سنجے سراف صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے انہوں نے یہ والنٹیرلی ڈیسائیڈ کیا کہ جو آنریبل ایل جی صاحب کی میگا پد یاترا 3 مئی کو ہونے والی ہے جو ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ سے لال چوک تک آئے گی، اس کے رن اپ میں ایک اسپیشل سول سوسائٹی لیڈ کیمپ۔ سری نگر محکمہ ٹریفک کنٹرول نے 3 مئی کو نشہ مکت ابھیان ریلی کے پیش نظر صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ٹریفک ڈائیورژن کا ایک خصوصی شیڈیول جاری کیا ہے۔ مسافرین اور نیٹ کے امتحان دینے والے امیدواروں کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بر وقت اور وقت سے پہلے اپنے سفر کے لیے جو ہے راستہ وہ منتخب کریں۔ جیسے کہ آپ لوگ کو سبھی کو واقفیت ہے کہ 3 تاریخ کو 3 مئی کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن یہاں سری نگر میں ہونے جا رہا ہے جس کی قیادت ایل جی صاحب خود کر رہے ہیں۔ وہ ہے ریگارڈنگ نشہ مکت بھارت جو اس وقت ابھیان چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں ایک ریلی ہونے والی ہے جو کہ ہمیں ریڈیو کشمیر کے سامنے جو ہمارا فٹ بال کا جو سنتھیٹک ٹرف ہے وہاں پہ فنکشن ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ایل جی صاحب فلیگ آف کر لیں گے ریلی کو اور خود بھی ساتھ چل کے اپنا کلاک ٹاور تک یہ چلے گا ریلی۔ تو اس میں ایکسپیکٹڈ گیدرنگ بہت ہے، آل واکس آف لائف جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، سویلینز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، سول سوسائٹیز پارٹیسپیٹ۔ سلطان العارفین وقف سیکنڈری اسکول کٹھی دروازہ میں انسداد منشیات مہم کے تحت ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس کا مقصد طلباء میں منشیات کے نقصانات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا۔ تقریب میں مقررین نے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی منشیات کے رجحان پر تشویش ظاہر کی اور اس حوالے سے شعور بیداری کی گئی۔ کم سن بچوں نے بھی اس مہم میں حصہ لیا۔ نصلي على رسول الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی نشہ حرام ہے، ہر کوئی نشہ حرام ہے بلکہ خون خنزیر سے بدتر ہے۔ شہر خاموش لوگ پریشان دیکھیں، شہر خاموش لوگ پریشان دیکھیں، قتل دیکھا قتل کے سامان دیکھیں۔ چونکہ یہ توتامت یہ پروگرام تعلق یہ ونکن پور بھارتس مزن اور جموں کشمیر یو ٹی ایس مزن محترم ایل جی سندس صدارتس مزن یس یہ کوشش اخ انشاءاللہ وقت بوٹ تھی پروگرامس تحت قدم بقدم پکان۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لبرو نے لال چوک کے گھنٹہ گھر سے نشہ مکت ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جس کا انعقاد
कदाल फाउंडेशन ने संजय सराफ की क़यादत में किया। रैली में तलबा और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। हम सब यहाँ एक मोटिव के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो कि है से नो टू ड्रग्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी जो यूथ है वो आज इस ड्रग्स में मुब्तला हो रही है। इसीलिए हम सब आज यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपनी सारी यूथ को एक मैसेज दे सकें कि ये ड्रग्स जो है ये ना ही सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे कि टीन एजर्स जो हैं वो आजकल इस ड्रग्स में ज़्यादातर मुब्तला हो रहे हैं, और टीन एजर्स जो हमारा फ्यूचर है, इस जनरेशन के फ्यूचर है, वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। इसीलिए मैं तो that you can see the mindset of our youth. ये आज हम लोग यहाँ पर भी बोले हैं कि हम लोग अपनी फाउंडेशन के थ्रू स्कूल बच्चों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, हम हर स्कूल में प्रॉपरली टाइम लेकर जाएंगे और इनके साथ वहाँ पर ओपन डिबेट डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे अगेंस्ट ड्रग। देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हमने जो एंटी ड्राइव यहाँ पे ट्रक ड्राइव रखी है, ये जो एलजी साहब ने पिछले 100 दिनों का नशा मुक्त का जो ये ड्राइव रखी है, ये आज हमारे पुलवामा पुलिस ने ड्रग फ्री मुहिम के तहत मंशियात की तस्करी और इसकी काश्तकारी के खिलाफ एक ड्राइव शुरू की है और इसी दौरान कई एक मकामात पर तलाशियां भी अंजाम दी गईं। ये जो रोड है या हमारे दुकान है, घर है, ये भी लगभग हमें महफूज लगता है आज, क्योंकि हमारे को आज ये नशे वाले या और जो दूसरे खतरनाक काम करते हैं ये हमारे को नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इनको आज पता है कि हमारे ऊपर बहुत जो कार्रवाई पुलिस कर रही है इनके खिलाफ, क्या वो ठीक है? ये ठीक है, बिल्कुल है। हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई है, क्योंकि पुलिस हमारा ये इन पर पूरा तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, माशरा भी ठीक होने लगा है। मागाम में ऑटो रिक्शा यूनियन की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज किया गया। उन्होंने मुस्तकिल रूट के क़याम का मुतालबा किया ताकि इनको जिस तरह की मुश्किलात का सामना है वो मुश्किलात दूर हो सकें। इनकी देरीना मांग पूरी करने की यकसोई करने जोर दिया गया है। मुतालबा सिंपल मुतालबा, अगर ये गवर्नमेंटन दित सा इन कंपनियन इजाजत कि तुम तुलो सा ऑटो तो कनियो, अगर अमन परमिशन दिजक ये पोस्ट तुलुक तो वातनोक नबर मरकजस मज, अगर वह स्टेटस मज पन मजूरी यहां करें, तेल क्या गवर्नमेंट दिवान परमिशन कि यम ऑटो चलावनस, यथ अंदर हर हमेशा चाहे बोट ड्राइवर आसे या कि सोमो ड्राइवर आसे तिहंद तरफ दक खेवान, हमेशा तम ये टारगेट करान। मुमकिन वारियान जायन मेहरबानी तो मेहरबानी रिक्वेस्ट सोजान कि मागाम पे कि सह वातनावक ऐवानस तान सम, खास कर LGS तान सम, इंशाअल्लाह रहमान ये मौका मिले महराजुद्दीन मलिक मागम पे कानी पे नारबल पे तकरीबन ये ऑटो वाल हाथ क्या 10 रुपये अक सवारी तुलान 10 रुपये अत क्या शाम अत अयाल। दरबार मो और अमरनाथ यात्रा के मुजवज़ा आगाज़ के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात नेशनल हाईवे 44 पर देखे जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर चेक पोस्ट क़ायम किए गए हैं। CRPF की 84वीं बटालियन के कमांडेंट के मुताबिक फ़ोर्स किसी भी मुमकिन सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 44 बटालियन रामबन में डिप्लॉयड है। हमारा नेशनल हाईवे 44 में 47 किलोमीटर का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हम आरोपी करते हैं। अभी दरबार मूव कल से शुरू होगा, जिसमें VIP बड़े बड़े ऑफिशियल्स हर रैंक का रिकॉर्ड्स स्टोर्स सब चीज़ एज यूजुअल जम्मू से श्रीनगर मूव होंगे। उसके रनअप में हम लोग का यहाँ पे रोड सिक्योरिटी में जो तैनात है, हमारा तैयारी हाईएस्ट लेवल का है। हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो नफरी है जो ग्राउंड में रहेगा, सारा जो हमारा जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है, स्पेशल इक्विपमेंट्स है, काउंटर ID इक्विपमेंट्स है, ड्रोन है,
क्विक एक्शन टीम है, सबको। पूंछ में यौम मजदूरों के पेश नज़र वर्कर्स यूनियन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मजदूरों और मुकामी मुलाजिमीन ने इसमें शिरकत की। इजलास में शिकागो के शहदा को खराज पेश किया गया और साथ ही साथ यकम मई के हवाले से तैयारियाँ की गई। यही मुतालबा है कि हमने 1 मई को मजदूरों का बड़ा एक अहम दिन है, यौम मई मनाना है। आज हमने ये एक छोटी सी मीटिंग रखी और थोड़े से मजदूर यहाँ हमने इकट्ठे होकर एक प्रोग्राम बनाया, तय किया है कि हमने इंशाअल्लाह 1 मई के दिन बड़े अच्छे धूमधाम से यौम मई के शहीदों को खराज अकीदत पेश करनी है और उसके साथ साथ मजदूरों के बहुत बड़े मसाइल हैं वो भी हमने उजागर करने हैं। और खासकर इस वक्त मैं जिला अस्पताल पुलवामा में डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और CMO की मौजूदगी में ब्लड कंपोनेंट यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सहूलत से अब मरीजों को ज़रूरत के मुताबिक RBC, WBC और दीगर जो ज़रूरियात होती हैं उससे जो है सहूलत हासिल होगी। मैं पुलवामा के सारे आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये हमने एक साइंग मील फिर अबूर किया, इसको पा लिया। इट वाज अ ग्रेट नीड एंड अ ग्रेट जो डिमांड ऑफ पब्लिक दैट वी शुड स्टार्ट ए कंपोनेंट यूनिट इन आवर ब्लड सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा। हमारा माशाल्लाह ये जो ब्लड सेंटर है एज यूनिट है, इसको हमने स्टेट ऑफ आर्ट बना दिया है और यहाँ की लैब भी हमने स्टेट ऑफ आर्ट बनाई है। एंड वी आर डूइंग वेरी लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस वी आर प्रोवाइडिंग हियर। ये पुलवामा के अवाम के लिए में ये एक खुशामदीद बात है कि हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में ये ब्लड सेपरेशन यूनिट जो स्टार्ट किया है। इसमें जैसे हमारे आए दिन बाकी हीमोफीलिया पेशेंट्स। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्त वंदे भारत ट्रेन खिदमात का मरकजी वजीर रेल ने किया इफ्तिताह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अदा किया शुक्रिया, ड्राई लाइन के क़याम पर दिया जोर। अमित शाह का आज से 2 रोज़ा दौरे लद्दाख लेह में किया गया इस्तकबाल। 5 इजाफी अजला का मामला बना मुतनाज़ा, करगिल से मुखालिफतें। हुर्रियत पसंद रहनुमा की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के खिलाफ साइबर पुलिस की कार्रवाई। इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ मुबैना FIR। इंजीनियर रशीद ने अलील वालिद से अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात। देखा गया इंतहाई जज्बाती मंजर। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।